हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी पी वाई क्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो पेपर है हमारा पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन फीमेल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि का विकल्प है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रजनी रजनीश जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रजनीश यानी रजनी जमा में ईस। रजनीश जो है हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा जो बड़ी ई है और बड़ी ई है दोनों ने मिलकर के हमें बनाया गया है बड़ी ई। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि की अगर हम ट्रिक की बात करें कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि इसके अंदर जो है दीर्घ संधि है, तो सबसे पहले जो है शब्द जो हम देखेंगे उसके अंदर हमेशा बड़ी मात्रा मिलेगी। क्या होगी? बड़ी मात्रा मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें संधि से ही दिया गया है, यानी सप्त ऋषि की हमें संधि विच्छेद करना है। तो सप्त ऋषि का संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त जमा में ऋषि। क्या हो जाएगा? सप्त जमा में ऋषि। तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया सप्त ऋषि का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बताना है प्रत्यय का। तो प्रत्यय जो है यानी प्रत्यय मतलब जो पीछे लगेंगे, हमारे क्या होंगे? पीछे लगेंगे किसी शब्द के। तो प्रत्यय जो होते हैं, देखिए यहाँ पर जो बलहीन प्रत्यय है, बलहीन में क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अगर हम इसमें प्रत्यय की बात करें तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा बल जमा में हीन। तो हीन जो है इसके अंदर हीन जो है हमारा क्या है? प्रत्यय है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है उपसर्ग से। तो उपसर्ग की बात करें तो जो निश्चित शब्द है उसमें अगर हम सु उपसर्ग लगा देते हैं तो ये सुनिश्चित बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है भाववाचक संज्ञा का हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ठगी हो जाएगी वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे है, सामने से भेड़ बकरियों का आ रहा है, खालिस्तान भरना है। क्या आ रहा है? भेड़ बकरियों को क्या होता है? झुंड होता है। रेवड़ क्या होता है? ये भी भेड़ बकरियों का ही झुंड होता है। और दल जो होता है वो जो बहुत सारे व्यक्ति जो है किसी विशेष कार्य के लिए अगर जा रहे तो वो दल हो जाएगा। समूह क्या होता है? वस्तुओं या फिर बहुत सारी व्यक्तियों का जो अधिक मात्रा में हो जाता है उसको हम समूह कहेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है। तो यहाँ पर विपक्ष हमें दिया है और इसका हमने विलोम शब्द बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विपक्ष का विलोम हो जाएगा पक्ष। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर शब्द युग्म का सही जोड़ा हमें बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है अन्याय और एक दिया है अन्योन्य। तो जो अन्याय है वो एक दूसरे का मतलब होता है और अन्योन्य जो है वो परस्पर होता है। तो सही उत्तर हमारा क्या जाएगा? डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। तो मिश्र वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था, यानी कि
यहाँ पर क्या हुआ, मिश्र वाक्य है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बताना, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का शुद्ध रूप है। तो वाक्य का शुद्ध रूप है, मैंने बालक को समझाया बुझाया। ठीक है, ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, मैंने बालक को समझाया बुझाया। आगे चलते हैं। अगला हमसे पूछा है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव एक वचन का रूप है। देखिए, सोना जो होता है वो हमेशा सदैव एक, बंदर का बंदरों हो सकता है, गुरु का गुरुओं हो सकता है, घर का घरों हो सकता है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग का रूप है। तो समाज जो है हमारा सदैव जो है पुल्लिंग रहता है। समाज क्या रहता है हमारा, सदैव पुल्लिंग रहता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो देखिए, यहाँ पर युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम दे दो। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो क्या किया गया है, इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये हमारा क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। ठीक है, ये और हाँ, ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास लोकोक्ति हमें बतानी है। लोकोक्ति में हमें क्या बताना है कि निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति है हमारे पास, सो श्याने एको मत मूर्ख आयो अपनी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती है। क्या हो जाएगा, अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ निकालता वाला विकल्प हो। सिर धड़ की बाजी लगाना। अब यहाँ पर देखो, सिर धड़ की बाजी लगाना का सही अर्थ हो जाएगा हमारे पास, प्राणों की भी परवाह न करना। क्या हो जाएगा, प्राणों की भी परवाह न करना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला हमें गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर हम आगे अपने प्रश्नों पर चलेंगे। ठीक है, आपने इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद में किसको सम्मान न देने के बारे में बताया गया है। तो ये है हमारा जगत धात्री को। अगला है मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। मनुस्मृति में लिखा गया है, जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है उस परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नारी को किन किन रूपों में पूजा जाता है। तो नारी को पूजा जाता है माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। अगला प्रश्न है हमारा, सम्मान शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो सम्मान का सही हो जाएगा अपमान। आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत ये सारे के सारे जो है क्या है, समान अर्थ वाले हैं और हमसे विलोम पूछा है तो अपमान जो है इसका अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमें दिया है, अनुच्छेद के लिए सही शीर्षक चुनें। तो यहाँ पर सही शीर्षक है हमारा नारी सम्मान।
क्या है हमारा? नारी सम्मान। तो यही प्रश्न पत्र हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए और प्रीवियस DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।